Class 10th English First Flight Book, Poem number 4, How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. Here we are going to study about the fourth poem. Firstly about the poetess. सबसे पहले poetess के बारे में देखते हैं. Caroline Wells जो एक अमेरिकन राइटर, पोएटेस जो फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों की स्टोरीज़ के लिए, इनकी पॉपुलर मिस्ट्रीज़ के लिए और पोएम्स के लिए. शी वॉज बॉर्न ऑन 18th June 1862 इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डाइड ऑन 26 March 1942 न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स. ये बहुत ही एक फ़नी पोएम है जिसमें एनिमल्स को पहचानने के लिए फ़नी तरीके बताए गए हैं. चलिए अपन देखते हैं पहले स्टेंजा से. पहला स्टेंजा ये है. If ever you should go by chance to jungle in east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यहाँ पे tawny beast का मतलब होता है ब्राउनिंग बीस्ट. बीस्ट मतलब एनिमल और रोर्स मतलब बहुत तेज आवाज़ निकालना. इसमें स्टेंजा में देखिए चांस, एडवांस दोनों राइमिंग वर्ड हैं. सो ए, ईस्ट, बीस्ट ये राइमिंग वर्ड है. सो बी बी और डाइंग एंड लाइन ये मैच तो नहीं करते एग्जैक्टली, लेकिन इसको मैच करने की कोशिश कीजिए. तो ये आपके राइमिंग स्कीम है. ए बी सी सी. यही सभी लगभग सभी स्टेंजा में यही राइमिंग स्कीम है. जितने भी हम स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं 6 स्टेंजाज हैं और सब में यही राइमिंग स्कीम है. इसी तरीके से आपको पहचानना भी है. लेट्स गो अहेड विद द एक्सप्लेनेशन. पोएटिस कहती हैं कि यदि आपको कभी मौका मिलता है जंगल में जाने के लिए और ख़ासतौर पे एशियन फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर कोई एक बहुत ही बड़ा ब्राउनिश कलर का एनिमल आपको रोर आपके सामने आ जाता है और चिल्लाता है, आवाज़ निकालता है और आपको अटैक करता है, और यदि आप मर रहे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो एक एशियन लायन है. यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए. एडवांस का मतलब टू मूव फॉरवर्ड. सेकेंड स्टेंजा इस प्रकार है. और यदि इफ सम टाइम when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn this Bengal tiger to discern मतलब identify. पोएटिस कहती हैं कि यदि कभी आपको मौका मिलता है जंगल में जाने के लिए और वहाँ पे एक बहुत ही सभ्य एनिमल आपको वेलकम करता है जिसके ऊपर येलो कलर पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं और वो आपको खाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक बंगाल टाइगर है. इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आप देख लीजिए जल्दी से. डिसर्न का मतलब आइडेंटिफाई, बीस्ट मतलब एनिमल और नोबल मतलब जस्ट. तीसरा स्टेंजा है. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots in pepper, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. मीनिंग देखिए. स्ट्रॉलिंग का मतलब वॉकिंग फ्रीली, लेफ्ट और लेप. लीप का मतलब होता है कूदना और उसी का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट. तो लेप को लेफ्ट से राइमिंग के लिए ये मैच किया गया है. पेपर मतलब हियर ब्लैक स्पॉट एंड हाइड मतलब बैकग्राउंड. एक्सप्लेनेशन देखिए इस पोएम का किस तरीके से पोएटिस इसको एक्सप्लेन करना चाहती हैं. पोएटिस कहती हैं जब आप कभी फ्रीली आप जंगल में घूम रहे होते हैं और एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसका पूरा शरीर जो ब्लैक स्पॉट से ढका हुआ है और वो आपके ऊपर जंप करता है और आपके ऊपर जंप करता है, कंटिन्यूअस आपको खाता है, तो आप कितना भी चिल्लाएं, जितना चिल्लाएंगे उतना आपके ऊपर जंप करेगा और वो आपको खाता ही रहेगा. तो आपके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होगा. आप कितना भी चलाएं वो छोड़ने वाला आपको नहीं है. वो है एक लेपर्ड. चौथी स्टेंजा देख लेते हैं. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बेयर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस. करेस, गेस ये राइमिंग वर्ड्स हैं. इसमें देखिए पोएटिस ये कहना चाहती हैं कि यदि आप अपने आंगन में, अपने कोर्ट यार्ड में या बैक यार्ड में आप घूम रहे हैं और अचानक कोई एक एनिमल आता है और जो आपको हग करता है, जो आपको पकड़ता है जोर से, बहुत ही जोर से पकड़ता है, तो समझ लीजिए कि वो भालू है, बेयर है. और यदि आपको कोई डाउट होता है तो दोबारा आपको किस करता है और जोर से पकड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि वो
बेयर है। बेयर की हैबिट होती है खूब जोर से पकड़ के अपने प्रे को वो मार डालता है, फिर शिकार करता है। अगली स्टेंजा देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस hyenas come with many smiles but if they weep they are crocodiles। novice का मतलब होता है नया व्यक्ति और नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। इस स्टेंजा में पोएटेस ये कहना चाहती हैं कि खतरनाक जानवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको आसानी से आप पहचान नहीं सकते हैं। यदि कोई नया व्यक्ति है जंगल में तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उनको पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं क्रोकोडाइल और हाइना में, तो आप समझ लीजिए कि यदि स्माइल करता हुआ आता है तो वो हाइना है, और यदि वो रोता हुआ मतलब उसके आंखों से आंसू टपकते हैं तो वो क्रोकोडाइल है। इस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से दो एनिमल्स में। अगली स्टेंजा है, यू सी द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू कैन सी और यू सी। इस कविता में ये कहना चाहती है पोएटेस कि यदि पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कैमेलियन है। कैमेलियन का मतलब गिरगिट, जो एक छोटा सा रेप्टाइल है, एक छिपकली के जैसा होता है, जिसके ना तो कोई कान होते हैं और ना ही कोई पंख होते हैं। लेकिन यदि कुछ नहीं दिखता पेड़ पे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट की क्वालिटी होती है कि वो अपने स्किन के कलर को अपने वातावरण के अनुसार बदल लेता है, और इसीलिए वो पेड़ की पत्तियाँ, उसके छाल और उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती है उसी कलर का अपना स्किन कलर कर लेता है, इसलिए उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि कुछ नहीं दिखता तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कैमेलियन है, एक गिरगिट है। कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इन स्टेंजास के बेस पे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डज डाइन रियली राइम विद लॉयन? डाइन लॉयन सुन के भी समझ सकते हैं, आपको आंसर देना है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन? कैसे आप एशियन लॉयन को पहचानेंगे? तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन यू कैन डू सो? कब कर सकते हैं, कब पहचान सकते हैं? डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या सही स्पेलिंग है उसकी और नहीं तो क्या है? वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक? और क्यों इस तरीके से पोएम उनको स्पेल करता है? हाउ डज वन आइडेंटिफाई कैमेलियन? कैमेलियन को कैसे पहचानेंगे? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम की खास बातें कौन कौन सी हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस से आप क्या समझते हैं? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश हाइना एंड क्रोकोडाइल? किस तरीके से आप क्रोकोडाइल और हाइना को आप पहचान पाएंगे? Which animal is called noble beast and why? मुझे लगता है आपको पोएम पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा, और आप इस पोएम के बेस पे आप जो भी क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे वो आप इसके आंसर देने के योग्य हो चुके होंगे या हो जाएंगे आप इसको पढ़ करके। यदि आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि और इसके इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। जो अदर क्लासेस भी हैं उनके लिए भी आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।